और जो लोग सर्जरी कराने के लिए तैयार नहीं होते, आपने जी, क्या कॉमनली वॉइस्ड फ़ियर्स देखे हैं कि उनके ज़हन में क्या ख़दशात होते हैं, किस चीज़ से डर रहे होते हैं जी। और आप कैसे उन ख़दशात को दूर करते हैं? क्योंकि आजकल जो सर्जरी है दैट हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉट। तो किसी ने हो सकता है यस, 20, यस, 30, 40 साल डेफिनिटली। पहले कोई सर्जरी देखी जिसका कोई इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं था। जी, तो ओवर टाइम सर्जरी किस तरह इवॉल्व हुई है और क कैसे आप उनको फ़ियर्स को असुएज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? जी। जो सबसे बड़ा फ़ियर होता है उन्होंने कोई किसी अपने रिलेटिव की सर्जरी फेल्ड सर्जरी देखी होती है, जो सबसे बड़ा फ़ियर होता है। कहते हैं डॉक्टर साहब वो मेरे और फलाने रिश्तेदार ने गोड्डा चेंज कराया ते वो ते चलन चलन जोगा भी नहीं रहा। हाँ। वो पहले हालों में रह गया और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि आप एक अ, ऐसे शख्स से सर्जरी करा लेते हैं कि जो इससे वेल वर्स्ड नहीं है, जिसके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है। एक अच्छी सर्जरी आपके पास शायद 2 पेशेंट ले आए, लेकिन एक बुरी सर्जरी 100 लोगों को में एवर्जन डेवलप कर देती है। 100 से ज़्यादा मैं कहता हूँ कि लोग भाग जाते हैं उस सर्जरी से जिससे उनको हुँ, बेनिफिट मिल सकता है। तो जो हमारे अनट्रेन्ड डॉक्टर्स हैं, जो इसमें ट्रेन्ड नहीं है सुपर स्पेशलिटी में, जब वो सर्जरी करते हैं और रिज़ल्ट्स अचीव नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से बहुत से लोग डर जाते हैं। जो हुँ, सेकंड फ़ियर उनको होता है कि जो ओल्ड वे था कि बहुत बड़े-बड़े इंसिजन देते थे, ड्रेन्स डल जाती थीं। हमारे जो लाहौर के सबसे मशहूर और सबसे बुज़ुर्ग सर्जन हैं, वो कहते हैं मैं तो 2 ड्रेन रखता हूँ, एक फ्लैप के नीचे और एक जॉइंट के अंदर, कि वहाँ पे भी हीमाटोमा बन जाता है। क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डिसेक्शन कर देते थे कि वहाँ पे ब्लड कलेक्शन, डेड स्पेस इतनी होती थी, उसमें हीमाटोमा बनता था, वो ड्रेन होता था, ड्रेन टू वे पैसेज है। अगर उससे ब्लड बाहर जा रहा है, तो बाहर से जरासीम भी अंदर जा सकते हैं, इन्फेक्शन रेट ज़्यादा होते थे। फिर एक फ़ियर होता है कि जी डॉक्टर साहब हमारा ख़्याल कौन रखेगा? हम हमें उठा के वॉशरूम तक कौन लेके जाएगा? पता नहीं कितने महीने तक मैं लेटी रहूँगी सर्जरी कराने के बाद। तो ये सब हुँ, फ़ियर्स होते हैं उनके अंदर। तो उनको एड्रेस करने के लिए उनको यही कन्विंस करना पड़ता है कि जो मॉडर्न टेक्नीक्स हैं, उसके अंदर आपकी मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज़ आ चुकी हैं। अब तो हिप के अंदर जो एंटीरियर हिप अप्रोच है, बिकिनी हिप जिसे कहते हैं या डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच कहते हैं, उसमें आपका कोई मसल ही नहीं कटता। प्रैक्टिकली यू गिव अ स्किन इncision, you split the fascia, you retract the muscles and you go into the joint and अच्छा। आपका हार्डली मेरे ख्याल में 3 इंच का 4 इंच का इंसिजन होगा ग्रोइन में। कोई मसल भी नहीं कटा होता। आप 4 घंटे के बाद मरीज़ को खड़ा करके चला देते हैं।